दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात बहुत अहम हैं। दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी इस बात का वाज़ेह सबूत है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, अमरीका ने दाइश के रुकन की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर किया है। शरीफुल्लाह पाकिस्तानी हुकाम के सामने अफगानिस्तान, रूस और ईरान में हमलों का एतराफ़ कर चुका। गिरफ्तार दहशतगर्द को गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी रियासत वर्जीनिया में वफाकी अदालत में पेश किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि दहशतगर्द गिरोह बशमूल फितनाल खवारिज अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। बनू हमले में मुलविस दहशतगर्दों को बहादुर जवानों ने फौरी तौर पर अंजाम तक पहुँचाया। इस घिनौने हमले के मनसूबा साज और सहूलतकार कहीं भी हों, उनको जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बनू कैंट का दौरा किया। फौजी जवानों के बुलंद हौसले और साबित कदमी को सराहा। कहा, दुश्मन अनासिर के इशारे पर खवारिज काम कर रहे हैं। हालिया दहशतगर्द हमलों में गैर मुल्की हथियारों और साजो सामान का इस्तेमाल किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहदा की करारदादों के तहत शरीफुल्लाह को गिरफ्तार करके अमरीका के सुपुर्द किया। ये किस कानून के तहत हुआ, इस पर वजारत कानून बेहतर बता सकती है। वज़ीर आज़म का शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल एक रियासती रद्द-ए-अमल था। इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए अमरीका के साथ करीबी शराकत दारी जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नौजवानों को हुनर और खपत के मुताबिक तरबियती प्रोग्राम्स देने के मंसूबे की मंजूरी दे दी। नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट प्लान पर जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म की मकामी सनतों में दरकार हुनर से मुताल्लिक़ एक जामे डेटाबेस बनाने की हिदायत। कहा, पाकिस्तान के बासलाहियत नौजवान मुल्क का सबसे कीमती असासा है। कोयटा के इलाके के लिए ख़ज़ा में घर से गैस लीकेज के बाइस धमाका। पुलिस के मुताबिक गैस लीकेज धमाके से 2 ख़वातीन जाँ बहक, 1 बच्चा जख्मी। लाहौर के इलाके शाहजमाल में ज्वेलर के घर पर फायरिंग। दरवाज़ों, खिड़कियों और गाड़ियों पर फायर लगे। फायरिंग इफ्तारी के वक्त की गई। अहले खाना घर के लॉन में बैठे थे। मुतासरा फैमिली ने थाना इचरा में मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मेयो अस्पताल एक्सीडेंट एंड एमरजेंसी सर्जिकल टावर का दौरा। मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला ने मेयो अस्पताल इंतजामिया की सख्त सरजनिश की। MS और CEO को ओहदे से हटा दिया गया। कहा, लोग अस्पताल में इलाज की तवक्को और उम्मीद लेकर आते हैं। किस वार्ड में क्या हो रहा है, अस्पताल इंतजामिया को इल्म ही नहीं। जो अवाम के साथ हो रहा है वो जिम्मेदारों के अपनों के साथ हो तो पता चले। वज़ीर आला पंजाब ने सिंध से आए मियाँ बीवी की शिकायत के फौरी अजाले और गुर्दे के मर्ज में मुब्तला बच्ची की माँ की अपील पर फौरी ट्रांसप्लांट के लिए इक़दाम की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में सूबे भर में देही मराकज़ सेहत के आउटसोर्सिंग का उसूली फैसला। वज़ीर आला ने कहा, उनका हदफ सरकारी अस्पतालों में 100% बेहतरी लाना है। अस्पतालों में मुनासिब सफाई ना होना अफसोसनाक और तकलीफ दे है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से फरहतुल्लाह बाबर, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और दीगर रहनुमाओं ने मुलाकातें की। जरदारी हाउस इस्लामाबाद में फरहतुल्लाह बाबर से मुलाकात में मुल्क में इंसानी हुकूक से मुताल्लिक़ सूरत हाल और इस सिलसिले में पार्टी के इंसानी हुकूक सेल की कारकर्दगी पर बात हुई। बिलावल भुट्टो से कमर जमान कायरा, चौधरी मंजूर अहमद कुंडी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने भी अलहदा मुलाकात की। इस मौके पर बनू हमले और ज़िला कुरम समेत सूबे में क़याम अमन की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। अमरीकी सदर ट्रंप की तमाम यरगमालियों की रिहाई और हमास रहनुमाओं को गजा से निकल जाने की वार्निंग। कहा, हमास के लिए यह आखिरी वार्निंग है। हमास ने ट्रंप की धमकियों को नेतन्याहू की गजा जंगबंदी मुआहदे से पीछे हटने की हिमायत करार दिया। हमास तर्जुमान का कहना है, यरगमालियों की वापसी का रास्ता जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले की तरफ बढ़ने में ही है। मगरबी किनारे में इसराइली फौज की कार्रवाई। जनीन कैंप में इसराइली बुलडोजर्स ने फलस्तीनियों के मकानात तबाह कर दिए। ट्रंप इंतजामिया की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लिए वफाकी फंडिंग में अरबों डॉलर कटौती की धमकी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी मुबैना सहूलियत मुखालिफ मुजाहिरों के खिलाफ ट्रंप का पहला बड़ा हदफ बन गई।
कोलंबिया यूनिवर्सिटी को सिर्फ चलाने के लिए 6.6 अरब डॉलर के सालाना अखराजात में से 25% से जायद विफाकी फंड से आते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने कहा है कि वो मामले का जायजा ले रहे हैं और ट्रंप इंतजामिया के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। रूस के खिलाफ जारहाना गुफ्तगू यूरोप को आलमी जंग की तरफ धकेल सकती है। रूस ने फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन को खबरदार कर दिया। यूक्रेन में यूरोपीय फौज की तैनाती भी मुस्तरद कर दी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी हुक्काम और कानून साजों ने रूस को फ्रांस और यूरोप के लिए खतरा करार देने पर फ्रांसीसी सदर को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। क्रेमलिन और व्हाइट हाउस दोनों का कहना है कि एक गलत कदम तीसरी आलमी जंग की वजह बन सकता है। गुज़िश्ता रात फ्रांसीसी सदर ने कौम से खिताब में कहा था कि यूरोप के मुस्तकबिल का फैसला अमरीका और रूस में नहीं होना चाहिए। मैक्रोन ने यूक्रेन समेत यूरोपीय ममालिक को जौहरी सलाहियत फराहम करने और यूक्रेन में यूरोपीय फौज तैनात करने का इंदिया भी दिया था। सुपर बैक्टीरिया के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी। साइंसदानों ने इंसान के अपने ही मुदाफ़ियती निज़ाम का एक नया हिस्सा दरियाफ्त किया है जो मुमकिना तौर पर कुदरती एंटीबायोटिक्स का ख़जाना साबित हो सकता है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इंसानी खुलियों के अंदर एक ऐसा निज़ाम है जो बैक्टीरिया को मारने वाले कीमियाई मादे खारिज करने की खुफिया सलाहियत रखता है। यानी हमारे जिस्म का एक एक खुलिया सुपर इन्फेक्शन से लड़ने की सलाहियत रखता है। ये दरियाफ्त उन एंटीबायोटिक्स की तलाश के लिए एक नया दरवाज़ा खोलती है जो उन ताकतवर जरासीम के खिलाफ मौसर हो सकते हैं जो मौजूदा अद्वियात के खिलाफ मज़ाहमत पैदा कर चुके। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपागेंडा करने का इल्ज़ाम। PTI के मरकजी रहनुमाओं समेत मजीद 15 अरकान को तलबी के नोटिस जारी। JIT ने बैरिस्टर गौहर अली खान, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, फिरदौस शबीम नकवी, मियाँ असलम इकबाल, हमाद अजहर, आलिया हमजा मलिक, वकास अकरम समेत दीगर को आज दिन 12 बजे तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक JIT से कबल PTI सोशल मीडिया टीम के 10 अरकान को भी तलबी के नोटिस जारी कर चुकी। कराची वालों के लिए बिजली 3 रुपए फ़ी यूनिट सस्ती कर दी गई। बाकी मुल्क के लिए बिजली की कीमत में 2 रुपए 12 पैसे फ़ी यूनिट की कमी। कीमतों में कमी फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। के इलेक्ट्रिक ने 4 रुपए 95 पैसे फ़ी यूनिट बिजली सस्ती करने की दरख्वास्त की थी। सार्फिन को कीमतों में कमी का रिलीफ मार्च के बिल्स में मिलेगा। $605 अरब टैक्स वसूली का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए कोई मिनी बजट नहीं आएगा। FBR ने शॉर्टफॉल पूरा करने के प्लान से IMF को आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए अदालतों में टैक्स मुकदमात जल्द निपटाए जाएंगे। और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तान T20 स्क्वाड का ट्रेनिंग कैंप आज से लाहौर में शुरू होगा। खिलाड़ी 10 मार्च तक LCCA ग्राउंड में रात के सेशन में ट्रेनिंग करेंगे। पाकिस्तान टीम 12 मार्च को न्यूजीलैंड रवाना होगी।